अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। मैथ्स 2 सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताया गया है। अब आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, 9 एंड 10। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमको एक फिगर दी गई है। फिगर क्या है? PRQ, और गिवन में है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये जो M है इस QR का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मीन्स क्या है? RM इक्वल टू MQ, और ये कॉन्ग्रुएंट की साइन आपको फिगर में दी हुई है। एंगल दिया है PRQ 90 डिग्री। PRQ, ये एंगल R जो है वो 90 डिग्री है, और हमको टू प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। अब इसको हम किस तरह से करेंगे? हमें इस फिगर को ध्यान से देखना है। इस फिगर में हमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? कितने हैं? PRQ, ये बड़ा वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा है PRM। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का हम फॉर्मूला लिखेंगे, और थोड़ी सी चेंजेस, और M इज़ द मिड पॉइंट जो है उसको लेके यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ हमें मिलती है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और बहुत आसान है। आपको पाइथागोरस थ्योरम ही बच्चों यूज़ करना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे ट्राइंगल से, ठीक है? सॉल्यूशन। छोटा ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल PRM, उसमें एंगल R कितना है? 90 डिग्री। अब बच्चों PRM ले रहे हैं, तो उसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा? R के अपोजिट साइड, तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो जब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, और जैसे हम काम करते हैं वैसे हमको टू प्रूफ पे भी ध्यान देना है। टू प्रूफ में आप देखिए, PQ चाहिए, PM चाहिए, PR चाहिए। यहाँ पर PM है, PR है, RM की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे। किस तरह से? PM स्क्वायर, PR यहाँ आ जाएगा, तो माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RM स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ये बाद में यूज़ होगा बच्चों। नेक्स्ट, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा बड़ा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल PRQ, उसमें एंगल R 90 डिग्री है। तो फिर वापस से आपका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इस PRQ में हाइपोटेनस क्या होगा? 90 के सामने वाला, उस वक्त ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लिखते वक्त हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड आएगी PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको RQ जो है, यहाँ पर जो साइड दी गई है उसमें क्या दे रहा है? M इज़ द मिड पॉइंट। M इज़ द मिड पॉइंट मीन्स RM और MQ इक्वल है, मीन्स इसको डबल कर सकते हैं हम।
किस तरह से, आर क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर एम। इसको हम बच्चों इस आर क्यू में यूज करेंगे। किस तरह से, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू। आर क्यू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर एम। तो यहाँ पर हम 2 RM और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कहाँ से हम ले रहे हैं, इस तरफ से। इसका क्या है रीज़न, यहाँ दिया हुआ है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। ठीक है। अब उसके बाद में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 होगा और आर एम स्क्वायर। नेक्स्ट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो पी क्यू स्क्वायर यहाँ प्रूफ करने के लिए पी क्यू स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसको ही लेके आगे कर रहे हैं काम। पी आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4 ब्रैकेट आर एम स्क्वायर। आर एम स्क्वायर हमारे पास क्या है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आर एम स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, ये हमने 1 यहाँ से लिखा है, इज इक्वल टू पी की स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पी एम स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो 4 से 4 पी आर स्क्वायर। ये जो 4 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कितना है 4 पी एम स्क्वायर, यहाँ मिला 4 पी एम स्क्वायर, तो ये हमने पहले लिख लिए 4 पी एम स्क्वायर। यहाँ पर पी आर स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, यहाँ पर -4 है, -4 में से एक पी आर माइनस करेंगे तो बचेगा -3 पी आर स्क्वायर। और आप देखेंगे यही हमें प्रूफ करना है। पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर है 4 पी एम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर, -3 पी आर स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया बच्चों। ये 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये बहुत इजी रहता है, आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वैसे इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के और भी मेथड है, आप इसको और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप करिए, आपके मार्क्स कैंसिल नहीं होते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है वो सही मेथड से आना चाहिए। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमको फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद में सॉल्यूशन बहुत इजी है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बता रहे हैं, दो बिल्डिंग्स के वॉल हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल बच्चों आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है अ लेडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट। रोड पर 5.8 मीटर लॉन्ग की लेडर है जो स्ट्रीट पर है, such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 मीटर। क्या बता रहा है आपको कि वो लेडर एक बिल्डिंग की विंडो को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बिल्डिंग लेते हैं, बिल्डिंग की वॉल, तो ये लेडर है, लेडर कितना है 5.8 मीटर, और इस बिल्डिंग की विंडो को वो टच करती है तो उसकी हाइट कितनी हो रही है 4 मीटर। नेक्स्ट आगे का सेंटेंस है आपका, ऑन टर्निंग द लेडर। लेडर को जब टर्न कर दिए हैं दूसरी बिल्डिंग की वॉल पर, ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट्स टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट 4.2 मीटर। सेकेंड बिल्डिंग की जो हाइट है उसकी विंडो पे जब टच होती है तो उसकी हाइट क्या बता रहा है आपको
4.2 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मीन्स ये जो डिस्टेंस है टू बिल्डिंग्स के दरमियान का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। बच्चों देखो ये लेडर है, टर्न होके इस तरफ आई है और ये लेडर की आपको लंबाई लेंथ दी गई है 4.8 मीटर। जब टर्न होके आया तो ये वही सेम रहेगा 5.8 मीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए वॉल्स और स्ट्रीट 90 डिग्री बनाते हैं। इसी तरह से ये बिल्डिंग की वॉल और स्ट्रीट 90 डिग्री। तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम लेते हैं, अगर ए बी सी डी एन ई, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के सामने वाली जो साइड हो गई आपकी लेडर, वो हाइपोटेनस हो गई है। हाइपोटेनस के फॉर्मूले से हम ये साइड मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल पर आते हैं तो ये 90 के सामने वाली ये हाइपोटेनस हो गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से हम BC फाइंड आउट करेंगे, यानी टोटल हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स का हमको मिलेगा, यानी विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। एक्चुअल में हमें मालूम क्या करना है, BD। तो क्या क्या दिया है हम फिगर में से पहले गिवन लिखेंगे, AB और ED, और जो लेडर है वो दो कौन से हैं, AC और CE। AC इज इक्वल टू CE, ये लेडर है और कितना मीटर लॉन्ग है, 5.8 मीटर लॉन्ग है। फिर जो वॉल्स है बिल्डिंग की उसमें AB आपको कितना दे रहा है, इसमें हमें 4.2 मीटर, और सेकेंड वॉल है DE, वो है 4 मीटर। ठीक है, मालूम क्या करना है हमको, पूरा BD क्वेश्चन मार्क। अब हम स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, दोनों जगह हमको पाइथागोरस थ्योरम ही स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन आपको फिगर बनाना है और उसके बाद में सॉल्व करना है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं अगर, तो इन ट्राइंगल क्या आएगा, EDC, उसमें एंगल D 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, C का स्क्वायर, ED का स्क्वायर प्लस ये है CD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, CE हमें दिया है कितना है, 5.8, इसका स्क्वायर, ED है 4 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब 5.8 को 5.8 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 5.8 को 5.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो रफ काम करते हैं हम, रफ वर्क। 8 8 ज़ा 64, तो ये हो गया 4 कैरी 6, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 6 ये हो गया 46। नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 8 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 5 5 ज़ा 25, 25 और 4 29, ये हो गया 4 6 13 1 3। पॉइंट जो लगाना है हमको, 2 नंबर से 1 2, तो 1 2, यानी हमें क्या मिला है, देखो स्क्वायर, उसका स्क्वायर है 33.64। 33.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना है, 16 प्लस CD स्क्वायर। 16 को यहाँ लेकर आएंगे बच्चों, तो 33.64 ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। अब जब माइनस करते हैं तो कितना बचता है वो देखेंगे। माइनस देखो हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, 33 जो है इसमें से माइनस करना है, ये 0.00 रहेगा। मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से करिए आप। 4 6, यहाँ पर 3 में से 6, तो 13 में से 6 का
माइनस करेंगे तो बच्चों बचेगा 7, 2 हो गया तो ये 1, यहाँ हमें मिलेगा 17.64, 17.64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग बोथ द साइड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 17.64, ये क्या हो गया CD स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट लग गया। अब 17.64 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर बच्चों। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से, ये भी एक रफ काम है आपका, क्या करेंगे 17 पॉइंट नहीं लेंगे, पहले हम फैक्टर निकालेंगे। कितना होगा यहाँ पे, 2 से करेंगे पहले, 2 8 जा 16, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, उसके बाद में 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 441, 441 बच्चों आपको पता है 21 का है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा है और अभी भी बोल रही हूँ, आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, जिससे आप अपने वक्त को बचा सकते हैं। देखिए अभी हमें 441 का याद था, हमने 21 ले लिए। तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए इसकी हम पेयर बनाएंगे, तो 21 2 जा कितना होगा, 42 और ये 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट है, तो स्क्वायर रूट लिखते वक्त 1 पॉइंट हो गया, मीटर इज इक्वल टू CD। बच्चों ये हमें मिला एक ट्राइंगल का CD, ठीक है। अब हम सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल पर आते हैं, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। ट्राइंगल क्या है, ABC, उसमें एंगल B इज 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस क्या आ रहा है बच्चों, AC स्क्वायर और आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC है 4.2, AC है 5.8, लेडर है ये 5.8 और AB है आपके पास 4.2 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, पूरा कितना मिला था हमें, 33.64, तो इसके प्लेस पर हम रखेंगे, कितना आएगा ये 33.64। फिर बाद में 4.2 का स्क्वायर, अब देखेंगे हमने यही 4.2 आंसर मिला था ना, 4.2 का स्क्वायर क्या है 17.64, आप मल्टीप्लाई करके देखो यही मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 17.64 प्लस BC स्क्वायर, ये यहाँ पर आके माइनस होगा, 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस करने पर 33.64 और 17.64 माइनस करते हैं तो 406 में से 60, यहाँ पर 13 में से 7, ये बचा 6, 2 में से 1, 16.00 मीन्स 16, तो यहाँ पर हमें मिला 16 BC स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, यहाँ पर आ गया 16 रूट और BC, तो यहाँ पे 16 किसका है 4 का, तो 4 मीटर हमें क्या मिला बच्चों, BC मिला। और हमें मालूम क्या करना है, टोटल BD, तो BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है B डैश C डैश D, ऑल 3 आर कोलिनियर। अब BD मालूम करना है, BC हमें मिला है 4 प्लस CD हमें मिला है 4.2, ठीक है 4.2, तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 4 ऐड होगा तो 8.2 मीटर। इस तरह से ये हमारा आंसर है 4.2 मीटर। और सेंटेंस में आंसर लिखेंगे हम, देयरफॉर द विड्थ पूछा है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट
इज 8.2 मीटर। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको दिख रहा है लंबा, लेकिन हमने दोनों जगह पाइथागोरस ही यूज़ किया है। यहाँ पर भी पाइथागोरस यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी पाइथागोरस यूज़ हुआ है। मुझे उम्मीद है ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है बच्चों तो क्वेश्चंस को आप वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार देखने से भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आपके लिए इस साल जो मार्च 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्रैक्टिस सेट 2.2 ओमिट है, यानी इस साल के बच्चों के लिए 2021 के स्टूडेंट्स के लिए आपको इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट 2.1 की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ बच्चों आप पेज नंबर 36, 37 और 38 पर जो 7 को सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, 7 सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों चैप्टर्स बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। और आगे के लिए जो प्रॉब्लम सेट आपका 2 है, इसी 2.1 और सॉल्व एग्जाम्पल की हेल्प से आप प्रॉब्लम सेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो अपोलिनियस थ्योरम दिया गया है जो इस साल ओमिट है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सेट में है वो भी ओमिट है। ओमिट पोर्शन के लिए बच्चों मेरा एक वीडियो आ चुका है, आप रिड्यूस पोर्शन सिलेबस का आप वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के दोनों रिड्यूस पोर्शन मिल जाएंगे। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।